इस धनतेरस सोने चांदी की चमक जीवन में बढ़ाए खुशियों की रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। आज हम बात करेंगे धनतेरस के महत्व की। आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें तो आज के दिन का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस में सोने चांदी की जो बरसात है वो होती है। माना जाता है कि आज पूजा का विशेष विधान है। तो आज धनतेरस का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग की अगर हम बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार तो आज आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर हमारी खास पेशकश। इसमें हम बताएंगे कि धनतेरस त्योहार का क्या महत्व होता है और किस तरह से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि आज के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और इस पूजा को करने से मनचाहा फल मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें आज के दिन की तो आज दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन दीपदान भी किया जाता है। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में भी आज के दिन का जिक्र किया गया है। आज के दिन झाड़ू लेना अति शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि आज के दिन जिस तरह से लोग सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं उसी तरह से झाड़ू खरीदने का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। तो धनतेरस का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। विशेष विधि विधान के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में जाते हैं और तरह तरह के जो है सोने चांदी के ज्वेलरी खरीदी जाती है आज के दिन। और साथ ही किसी कार्य को शुरू करने का भी आज बड़ा ही महत्व माना गया है। आज के दिन आपको बता दें कि कई योग बन रहे हैं। त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस पर सोने चांदी की आभूषण और बर्तन खरीदना अति शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी की जाएगी उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का महत्व शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया था। धनवंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनवंतरी के जन्म के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर विशेष योग भी बन रहा है। जी हां, आपको हम बता दें कि धनतेरस तिथि पर
प्रीति योग बन रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:06 पर होने वाला है। रात भर ये योग रहने वाला है। इस योग में पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन का फल धन्वंतरी देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें लक्ष्मी, चंद्रमा और अप्सराओं के बाद 13वीं तिथि 13वें रत्न के रूप में धन्वंतरी निकले थे। उनके एक हाथ में अमृत से भरा कलश और दूसरे हाथ में औषधियां थी। ये 14 रत्नों में आखिरी थे। धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यही वजह है कि इस दिन धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दीपावली का उत्सव भी यहीं से शुरू होता है। आमतौर पर लोग धनतेरस को पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये आरोग्य नाम के धन का पर्व है। मतलब हेल्थ इज वेल्थ। पूरे साल अच्छी सेहत के लिए इस दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को पूजा जाता है। विष्णु पुराण में निरोगी काया को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है। सेहत की ठीक न हो तो पैसे का सुख नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए धन्वंतरी पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई थी। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र हम देखते हैं। धनतेरस पर यम के लिए दीपदान। स्कंद पुराण के मुताबिक धनतेरस पर यम देव के लिए दीपदान करने से परिवार में बीमारी नहीं आती। अकाल मृत्यु का डर भी नहीं रहता है। जी हां, आज के दिन विशेष तरह से पूजा करने के बाद अगर हम बात करें विधान से सही किया जाए तो मृत्यु का भी डर नहीं सताता। इसके लिए आटे का दीपक बनाया जाता है, सरसों का तिल उसमें भरा जाता है। सूरज डूबने के बाद यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दिया रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यमराज से परिवार की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। त्रयोदशी का बहुत ज्यादा महत्व आज के दिन देखा जाएगा। आज यानी कि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से त्रयोदशी की शुरुआत हो गई है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की रात 1:57 पर होने वाला है। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होगी। इसीलिए धनतेरस 10 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। धनतेरस से कई मान्यताएं हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, उसका भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी के दिन देवताओं ने शुभ मौके पर देवी की पूजा आराधना की थी। तो आपको बता दें कि आज धनतेरस का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा का भी इस दिन कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन देवताओं के शुभ कार्य में बाधा डालने पर तो हम बात कर रहे हैं त्रयोदशी की, जहां पर बाधा डालने पर भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शंकराचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा की माने तो देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो उन्हें मना कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शंकराचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। तब भगवान वामन ने अपने हाथों में रखे हुए
कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि वामन भगवान को दान कर दी। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को फिर से प्राप्त हो गई। इस कारण से भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा करने का विशेष विधि है। धनतेरस को संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर की स्थापना की जाती है। इसके बाद दीपक जलाएं और चंदन का तिलक लगाया जाता है। पूजा के समय कुबेर के मंत्र का भी पाठ किया जाता है। मान्यता है कि 108 बार जाप करने से, धनवंतरी स्रोत का पाठ करने, दिन में कुबेर को सफेद मिठाई, पीली मिठाई का भोग लगाना अति शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और गणेश का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी के समक्ष भी दीप जलाए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है। लक्ष्मी और गणेश को फल, फूल, मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके बाद मां लक्ष्मी को ही आरती उतारी जाती है। तो आज धनतेरस का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज विशेष पूजा की जाएगी। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर वो कौन सी चीजें हैं जिसे खरीदना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जिसे खरीदने से बचना चाहिए। आज की अगर हम बात करें तो विभिन्न राशियों पर भी धनतेरस का फल मिलने वाला है। अलग अलग राशि पर अलग अलग तरह का प्रभाव देखा जाएगा। राशि के अनुसार भी आप रत्न या कोई दूसरी सामग्री धनतेरस पर खरीद सकते हैं। तो धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने से घर में शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस के दिन सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं सोने चांदी के आभूषण खरीदती हैं, लेकिन यदि आपकी जेब अनुमति ना दे तो आप सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए रंजन पांडे जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो पूजा का विधान है वो किस तरह से है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। धनतेरस की शुभकामनाएं। सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे, बिल्कुल। जी बताएं। हेमचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी जी। अगर हम बात करें धनतेरस की, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज पूजा का विशेष विधान है, आज कई योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले योग की चर्चा करेंगे कि आज कौन कौन से योग बन रहे हैं और क्या फल देने वाले हैं। जी देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो स्वास्थ्य के देवता हैं धनवंतरी जी, उनका समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने धनवंतरी का रूप लेकर के हमारे सब स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुरुआत की थी। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ी बात यह है कि निरोगी काया के लिए हमको बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, इन सब का पूजन करना चाहिए, सबका ध्यान करना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मतलब धनवंतरी देवता की पूजन करनी चाहिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। उसके पश्चात धन जो है वो हर समय में हमको उपयोग करता है, तो धन की पूजा करना जरूरी है और धन की पूजन शाम के समय में प्रदोष काल में होती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि दोपहर से अभी त्रयोदशी चालू हो गई है, तो त्रयोदशी का महत्व प्रदोष काल के समय में ही होता है। तो प्रदोष काल में धनवंतरी धन की पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी के लिए कलश स्थापित करना चाहिए आज के दिन से, और अपना घर का जो भी मतलब संपत्ति द्रव्य है
उसको पूजन में रखना चाहिए। जी, बताएं। आज हेलो। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आज विशेष आभूषण खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर किसी की जेब अनुमति नहीं दे रही है तो वो सिक्का भी ले सकते हैं। इसको लेकर क्या प्रावधान है आज? जी जी, चांदी का एक सिक्का ले सकते हैं। तो और धन के देवता जो कुबेर देवता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि धन इकट्ठा करना, धन खर्च करना और धन संग्रह करना, ये तीन चीजें अलग है। तो कुबेर कुबेर तो भंडार भरते हैं। लक्ष्मी जो है, जो धन कमाते हैं, वो धन बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। इस कारण से भले ही एक सिक्के के रूप में भी उसकी पूजन करें, और वो वर्ष भर एक सिक्का अपनी पूजन के का सिक्का पूजन में रखें, तो लक्ष्मी वृद्धि निश्चित रूप से होती है। तो एक भले एक सिक्के से पूजन कर सकते हैं। अगर हेमचंद जी, हम अगर हम बात करें आज तो जिस तरीके से आभूषण का जिक्र किया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद नहीं खरीद पाते और उनके लिए ये बहुत अच्छा फायदा भी हो जाता है, क्योंकि हम अगर कोई आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो हम इस दिन किसी धातु का बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये भी बड़ा ही शुभ माना गया है। जी 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 जी, पात्र खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है पात्र, एक सुपात्र में भोजन करना, तो कटोरी से लेकर गिलास से लेकर के चांदी की थाली, चांदी के लोटा, ये भी जो समृद्ध वर्ग है वो कीमती पात्र खरीद सकता है। और साधारण व्यक्ति है वो एक थोड़ा सा कटोरे या गिलास भी खरीद सकता है। तो उससे मतलब धन वृद्धि होगी। धन के लिए वो कुछ भी धातु का सामान खरीदना चाहिए। तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रहेगा और धन भी रहेगा। जी। अगर बाकी हम बात करें तो आज का जो है पुराणों में धनतेरस का एक विशेष महत्व बताया गया है। जिस तरीके से हम आज बोलते हैं कि दिया जो है दीपदान किया जाता है, शनि की पूजा की जाती है, साथ ही मृत्यु के देवता की भी पूजा का आज विधान है। इस पर प्रकाश डाले ज्योतिषी जी कि किस तरह से आज पूजा की जाती है और क्या ये पूरा महत्व है, और पुराणों में किस तरह से जिक्र किया गया है आज के दिन का। जी जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जब धन लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का जो आगमन होता है, तो प्रत्येक हमारे परंपराओं में है, प्राचीन परंपराओं में है कि जब आगमन किसी का होता है तो दीप जला करके स्वागत किया जाता है। तो इस प्रकार से सायंकाल के समय में अपने दरवाजे की दोनों तरफ दीप लगा करके और भगवान के यहाँ भी दीपक लगा करके उनका लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। और स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यम, दक्षिण दिशा जो होती है वो यम दिशा कहलाती है। तो यमराज के नाम का दीपक लगा करके उस तरफ दक्षिण दिशा की तरफ बत्ती रखते हुए यमराज की तरफ के लिए जो है सायंकाल में एक दीपक रखना चाहिए, ताकि वर्ष भर में हमारे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए आज का दिन बड़ा महत्व का है। स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की मांग करने के लिए भी यम को दीपक शाम के टाइम पे लगाना चाहिए। जी। की बात करें तो पंडित जी, आज देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साथ ही धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। अगर हम भगवान धन्वंतरी की बात करते हैं तो विशेषकर चांदी और पीतल भगवान को बहुत प्रिय हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो दो धातुएं हैं, इनका जिक्र करके आप हमें बताएं कि इन धातुओं को किस तरह से हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इसका क्या महत्व देखा गया है, और क्यों प्रिय है ये धन्वंतरी भगवान का। जी जी, देखिएगा, चांदी जो है वो क्या है, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की धातु है ये। और चंद्रमा होता है मन का देवता। अगर हमारा मन संतुष्ट रहा, मन प्रसन्न रहा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। मन में तनाव नहीं रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसके कारण से चांदी धातु की का विशेष महत्व है। बच्चे का नामकरण होता है उस समय भी चांदी के सिक्के से या चांदी की कलम से मतलब उसका नामकरण किया जाता है। उसका अन्नप्राशन भी चांदी से किया जाता है। तो चांदी का बहुत महत्व है। इस कारण से चांदी और पीतल, पीतल जो पीले कलर का होता है, ये बृहस्पति का सूचक है। तो बृहस्पति, हर घर में सोना तो हो नहीं सकता है, इसलिए पीतल को महत्व दिया गया है कि पीला कलर जो है वो बृहस्पति का होता है। और गुरु जो होता है वो ज्ञान का देवता है। तो हमें साल भर में पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ से अर्जित करना है, इसके लिए पीतल का
जो बर्तन है या पीतल का कोई भी सामान है, आज हम क्रय करते हैं और उनको ही पूजन में रखते हैं। उन बर्तन को, जैसे कलश है तो कलश पीतल का रखते हैं। तो इस कारण से हम उस कलश में जो देवता रहते हैं उनका धनात्मक ऊर्जा हमसे प्राप्त होती है और उस धनात्मक ऊर्जा से वर्ष भर में हम क्या खर्च, किस प्रकार से खर्च करना है, ये इस चीज की हमको माहिती मिलती है। पहले पुराने जो लोग कहा करते थे, हमारे जो विद्वान लोग, कि कमाना नीति से, खर्च करना रीति से और संसार में रहना प्रीति से। तो इस प्रकार से नीति, रीति और प्रीति, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो जीवन में सब सुखों को भंडार भर देते हैं, जीवन में सुख ही सुख की वृद्धि करते हैं। बिल्कुल जी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम धन्वंतरी जी का भी जिक्र कर रहे थे, समुद्र मंथन का मुझे ख्याल आया। समुद्र मंथन में कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र से बाहर निकले थे तो उनके हाथ में एक कलश था, कलश लेकर वो जन्मे थे। इसलिए धनतेरस के दिन पानी भरने वाला जो बर्तन है उसका भी बड़ा महत्व बताया गया है। इसके पीछे का रहस्य आप हमें बताएं। ये अमृत जो निकला था, मतलब समुद्र मंथन से जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि समुद्र मंथन से क्या क्या चीजें हुई थी। एक सफेद ऐरावत हाथी निकला था, जो कि लक्ष्मी की पूजन में होता है, कि लक्ष्मी जी की पूजन के समय में जो हाथी की पूजन भी होती है, हाथी भी रखा जाता है। और कलश का क्या है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी देवियां इसमें समाहित होती है। समुद्र मंथन से जब धन्वंतरी जी निकले थे तो उनके हाथ में जो अमृत कलश था, इसलिए कलश स्थापना से ही दिवाली सहित सभी पूजा अर्चना आरंभ होती है। कलश के मुख पर ब्रह्मा जी, गले में शंकर, मूल में विष्णु का वास माना गया है। सभी देवी देवताओं का कलश में प्रतिष्ठित होकर के शुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो दिवाली पर कलश में जल भर करके इसमें नीचे धन धान्य रख करके पूजा की जाती है और पूजा के पश्चात जल और धान्य, जो धान रखा जाता है, उसका स्थायी समृद्धि के लिए घर में हर कमरे में छिटका जाता है। ये बड़ा महत्व है इसका। बिल्कुल। तो और अपने कलश का जी। धनतेरस के दिन कहा जाता है कि झाड़ू भी खरीदना चाहिए। जिस तरह से धातुएं, आभूषण और तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, उसी तरह से झाड़ू का भी महत्व बताया गया है। इस दिन झाड़ू खरीदने से कहा जाता है कि दरिद्रता जो है वो दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। ये क्यों कहा जाता है और क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमेशा घर में हमारे मेहमान आते हैं तो भी हमको घर की सफाई करनी होती है जी। साफ सुथरा घर होता है तो मेहमान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है वो तो सबसे बड़े हैं, हमारे पालक हैं, हमें सब कुछ देते हैं। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए ही झाड़ू खरीदना ज्यादा अच्छा है। कि अच्छा साफ झाड़ू से अगर भगवान की मतलब आगमन के लिए जो झाड़ू लगाया जाता है, देखिए माता शबरी ने भगवान राम के आगमन के लिए फूल बिछाती थी और झाड़ू लगा करके स्वच्छता रखती थी। तो इसके कारण से भगवान न जाने कितने वर्षों बाद भगवान ये हुए, उनके दर्शन हुए। तो इस प्रकार से झाड़ू जो आज क्रय करना, इसका मतलब यही है कि हम जो है अपने घर को स्वच्छता से संबंध रखें। और स्वच्छता पर अपना आजकल वर्तमान में कितना ध्यान दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता पर काफी बल दिया है और भारत में अब ये दिखाई भी देने लग गया है कि हर व्यक्ति अब स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रहा है। तो इसके कारण से झाड़ू क्रय करना आज का दिन महत्व का माना गया है। बिल्कुल। और कमल गट्टे का भी जिक्र किया जाता है। सुबह से ही हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर कमल वाले जो भैया हैं वो नजर आने लगते हैं, क्योंकि कमल का भी विशेष महत्व बताया गया है। कमल गट्टे का अगर धार्मिक मान्यता की अगर हम बात करें तो कमल का क्या विशेष महत्व होता है? क्योंकि पहला तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रिय है, और दूसरे और कौन से रीजन है जिसकी वजह से कमल और कमल गट्टे का महत्व बढ़ जाता है? जी जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। ये कमल जो है कितना निर्मल है, मतलब कीचड़ में से उत्पन्न होता है, कीचड़ और दलदल से उत्पन्न होता है। तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो और उन कठिनाइयों को हंसते खेल से अगर हम सफलता से पार कर जाते हैं, तो हमें कमल ये शिक्षा देता है कि धन
वो वैभव के साथ में निर्मल बुद्धि इसमें वास करती है। निर्मल बुद्धि जो कमल में वास करती है, और इसी के कारण से इस कमल के फूल पर ही माँ लक्ष्मी विराजित होती है। और पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि कमल की प्रशंसा की गई है। चैत्र सप्तमी को कमल सप्तमी कहा जाता है। विष्णु के 4 हाथों में भी एक हाथ में कमल का फूल रहता है। कमल लक्ष्मी जो है कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी जी को पूजा में कमल भी अर्पित किए जाते हैं। और आज दिवाली का जो 5 दिन का पर्व है, इसमें आज का पर्व शुरुआत का दिन है, तो इसके कारण से कमल जो है वो वैभव का प्रतीक भी कहलाता है। तो इसके कारण से लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं और धन को भी चढ़ाते हैं। धन भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। आज का दिन भी एक लक्ष्मी धन, हमारा धन जो है वो स्थायी रहे, तो इस कारण से स्थिर लग्न में ही पूजा होती है। और स्थिर लग्न शाम को प्रदोष काल वेला में रहता है, गोधूली वेला में। तो इसके कारण से धन लक्ष्मी की पूजन करते समय में कमल का फूल चढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ इसके साथ साथ गोमती चक्र भी इसी प्रकार से धन लक्ष्मी के उसमें समृद्धि देता है। इसमें सुदर्शन चक्र होता है, तो ये गोमती चक्र को भी हम लक्ष्मी पूजन में रखते हैं। दूसरी बात ये आती है कि पारिजात का जो फूल है, पारिजात का फूल, जिसके बारे में, पारिजात वृक्ष के बारे में जानकारी होगी कि ये इंद्र ने रखा था अपने स्वर्ग लोक में। तो इंद्र से देवताओं ने यहाँ पे पृथ्वी पे पारिजात वृक्ष को लेकर के आए थे। तो इसके कारण से इसके पुष्प जो है लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और जिसे हर श्रृंगार वृक्ष कहा जाता है। हर श्रृंगार का जो वृक्ष है वो भी समुद्र मंथन से ही निकला था। और इसके कारण से देवराज इंद्र ने ये स्वर्ग में लाया गया था, और स्वर्ग से फिर ये पृथ्वी पर आया है। तो इस कारण से पारिजात का पुष्प भी अगर मान लो तो धन संपत्ति पर अर्पित किया जाए, लक्ष्मी जी पर अर्पित किया जाए, तो इससे समृद्धि होती है, धन समृद्धि होती है। चलिए, तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हेमचंद जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज जो है पूजा का विशेष महत्व है। अगर हम बात करें तो धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो दिवाली की शुरुआत करता है। आज ही के दिन से पर्व की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम बात करें आज की, तो आज का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि आज विशेष योग बन रहे हैं। आज के दिन विशेष चीजें भी खरीदी जाती हैं। आभूषण के अलावा आप सिक्का भी खरीद सकते हैं। और इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। खबर भारत 360 की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।